हेलो। ठीक हैं। सबसे पहले तो बता दें कि कल शाम को हो सके 7 बजे से हम लाइव होंगे। तो लाइव में कुछ बातें करेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की ही बातें हों, कुछ भी बातें होंगी। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है तो सोचें कि मुलाकात हो जाए हम लोगों में, एक दो बार फेस टू फेस हो जाए। काफ़ी समय हुआ मुलाकात हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम 7 बजे से ऐसे हम व्हाट्सएप पे सबको भेज देंगे। तो जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं और जिनको कुछ ना कुछ मैसेज आता है, मतलब वो जुड़े हुए हैं। और बाकी जो जिनको मैसेज नहीं कुछ पहुंचा है तो वो अपना नंबर भेज देंगे हमको, हम कुछ मैसेज कर देंगे। नंबर सबको मालूम है 9835290561। इस पर जो लोग नहीं भेजे हुए हैं तो 7 बजे से कल शाम को लाइव आएंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर देखेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी बताएं, कुछ क्वेश्चन पूछें, कल शाम को देखी जाएगी। फिलहाल हम इम्प्लिसिट पढ़ रहे थे तो इम्प्लिसिट में कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखा है यही। और इसके अलावा भी एक और मुख्य बात कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट के 2 क्वेश्चन, एक्चुअली में वो डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक है हमारा, डिफरेंशियबिलिटी उसका क्वेश्चन है। तो अभी हो हमने तुमको नहीं पढ़ाया है, वो हम पढ़ाएंगे। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक साथ चलेगा, कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी। तो अभी हमने वो नहीं पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड का टॉपिक है तो इसके बाद वही पढ़ाएंगे। और अभी उसको ना बनाइएगा, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। तो 5.2 लास्ट के 2 क्वेश्चन 9 और 10 मेरे ख्याल से, उसको ना बनाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। ये अलग ही एक टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, जो डिफरेंशिएशन के पहले हमने बोर्ड पर समझाया था। जैसे लिमिट जब पढ़े थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो लिमिट निकालिए। वैसे ही कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो वो कहलाता है डिफरेंशियबिलिटी से, वो हम पढ़ाएंगे। फिलहाल यह एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट जैसे ही ये सभी क्वेश्चन हैं, पहचान लीजिए। जो भी पावर लेफ्ट में है उसका हाफ राइट में है। क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए जो भी है उसका हाफ राइट में है। किसी भी एक को हम स्टार्ट करते हैं बनाना, किसी को शुरू करते हैं वो तुम अपने बना लेगा सब। सबसे इजी काम इसके लिए, इस दोनों को कुछ मान लो। x का पावर 4 साइन a, y का पावर 4 साइन b। दिए गए क्वेश्चन में उसकी जगह पुट कर दो। ये जो x का पावर 8 है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। जो जो चीज माने हैं वह पुट कर दें, क्या होगा समझ ही रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या होगा यह भी समझिए रहे हैं, वेरी गुड।
और यहाँ क्या होगा समझ गए। चलिए, जितना भी आपको मालूम है यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर, यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है। कोई ना कोई फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया जाए। 11th वाला 2 कॉस, दोनों का जोड़ बाई 2, डिफरेंस बाई 2। एक चीज गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इज इक्वल टू ए रहेगा 2 कॉस, दोनों का जोड़ बाई 2, साइन डिफरेंस बाई 2। बच्चों यह कट गया। माने हुए चीज को कोशिश करिए हटाने का। ए और बी हमने मान रखा है हटाने के लिए। साइन को यहां लाइए, कॉस बाई साइन, कॉट ए माइनस बी बाई 2। यहां से देखिए मजा आना चालू हो चुका है। ए माइनस बी बराबर, क्योंकि ये हमारा एक कांस्टेंट है, क्योंकि राइट में तो कांस्टेंट का जिक्र होना है। अब इस ए की जगह यहां से साइन इनवर्स x4 बी की जगह साइन इनवर्स y4 बराबर इतना ला दिए। अब इसे करो डिफरेंशिएट, इसको मिटा देते हैं, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, थोड़ा डिटेल ही बना देते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। जब फाइनली इसे डिफरेंशिएट करने चलते हैं तो पहले इसके अंदर वाला सेम करेंगे, फिर यहां से अंदर वाला y के रेस्पेक्ट में, फिर y का x में बराबर 0। याद करो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, फिर से यहां से 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, y4 का dy बाई dx। इसको उठा के उधर ले जाया गया, 1 बाई इजकल टू 4x। ये तो हटा दीजिए। अब इसका आंसर लिखा जाए, dy बाई dx x क्यूब बाई वाई क्यूब, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये यही रह जाएगा। इन दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, सोचिए सोचिए और इसी सोच के साथ जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए, पहले आंसर सोचिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, ये कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में भी आएगा,
तो मात्र 1 सेकेंड में इसका आंसर आप बोल सकते हैं, सिर्फ 1 सेकेंड में देखते ही बता सकते हैं। देखिए आंसर में रूट अंडर ये बाई इनटू जो भी यहाँ पावर है x का y का, एक कम बटा में। देख लीजिए इस मुद्दे पर यदि हम इसका आंसर लिखते हैं अंडर रूट ये बाई है ना, x का पावर 1 कम y का पावर 1 कम, तो यहाँ पर तो पावर 1 1 था, तो 1 में से कम x का पावर 0 y का पावर 0 वही आ गया आंसर। तो ये याद रहे फंडा, ऑब्जेक्टिव में सीधे टिक लगा। इसका समझ गए, x का पावर n-1 बाई y का पावर n-1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 2n बाई 1 माइनस x के पावर 2n। ठीक, अब चलिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और सबसे खास बात क्या है, इन सभी का आंसर सेम ही आएगा। खासियत क्या है इसकी? खासियत यह है कि लेफ्ट के दोनों पावर का सम राइट में है, लेफ्ट के दोनों पावर का सम राइट में है, यही खासियत है। देख लीजिए 2 1 3 बनाते हैं, किसी एक को बनाएंगे, पहला ही दिया हुआ है x माइनस वाई हो या x प्लस वाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, दोनों तरफ आसान तरीका बता रहे हैं, हालांकि यह भी लंबा है लेकिन इजी तरीका, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी। हम लोग अपने लॉग वाले फॉर्मूला से, और ये पावर हमारा पहले हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी पावर पहले हो जाएगा और यहाँ भी पहले हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए वेरी गुड। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। n कांस्टेंट रहेगा, है ना, m प्लस डी लॉग। ठीक, इसका तो बेटा 1/x हो जाएगा, लेकिन यहाँ समस्या गंभीर है, पहले y में होगा फिर yx में होगा। आगे चला जाए, वही प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ पहले रहेगा x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर यह आगे 1/y तो हम n/y लिख सकते हैं, dy/dx यहाँ रह गया, और इसे भी 1/ लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, बात वही चीज है। dx 1 dy/dx हमें निकालना है dy/dx। पहले यहाँ ब्रैकेट तोड़ा जाए, n/y इज इक्वल टू प्लस बाई में dy/dx। ठीक,
तो देख लो फिर से एक बार। पहले क्वेश्चन लिख दिया हमने, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, लॉग के फार्मूला से लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी, पावर पहले आ गया, डिफ्रेंशिएट किया, राइट में ब्रैकेट हो रहा, सिंपल काम। डी वाई डी एक्स एक तरफ लाइए, बिना डी वाई डी एक्स दूसरी तरफ ले जाइए और आंसर निकालिए। इसको इधर लाया गया, इसको उधर, एक ही बार कर देते हैं। इधर लाएंगे माइनस m प्लस n बाई यह रह जाएगा, राइट में m प्लस n बाई माइनस यहां से LCM है ना, nx प्लस my, सिंपल काम, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है। mx प्लस, ठीक है, देख लिया जाए कुछ गड़बड़ नहीं, मुझे लगता है नहीं है, तो इसे हटा दिया जाए, इसे भी हटा दिया जाए। आगे सोचो, nx माइनस इक्वल टू कैंसिल, और इस तरीके से हमारा y चला गया ऊपर, यही तरीका है, ठीक है। हो जाएगा, चलिए सारा कुछ ऐसे बन जाएगा। एक दो और क्वेश्चन है, हालांकि वह केसी सिन्हा में आगे है, सॉरी आर्यस अग्रवाल में थोड़ा आगे है। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज दो प्रकार के होते हैं, एक पावर में जाए, एक रूट में जाए इनफाइनाइट, एक डिनोमिनेटर में जाए। तो पावर वाला तो बनेगा लॉग के बेस पर, रूट वाला बनेगा सिंपल तरीके से। तो रूट वाला हम बताते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड dy by dx, ऐसा क्वेश्चन, इंफिनिटी तक। तो इसको बनाने के लिए हम स्क्वायर कर बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमें और भी कुछ सिखाना है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे। ये रूट कितना है इनफाइनाइट। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि फिर से वही चीज, मतलब कि जो रूट के अंदर रूट कितना कहाँ के बाद दिखाई दे रहा है, यहां से सेम वही चीज दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन में, यही चीज तुमको पकड़ना है। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर y लिख डालेंगे, ये भी वही चीज दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन में है। अब हम यहां से कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, जल्दी से कर देते हैं, आसान है। क्योंकि वाई स्क्वायर का मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y dy by dx, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ से क्या हो जाएगा dy by
डी वाई डी एक्स एक तरफ ले आपका आंसर आ गया, कोई टिम्बोरो नहीं, बहुत इजी काम है। ठीक है, ऐसे ही बहुत तरह का रहेगा, इसे बनाइएगा। लेकिन इसी में एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। सुंदर सा क्वेश्चन ये है इसमें y is equal to x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by infinity। प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन को स्क्वायर कर कर बना देते तो यहां पर तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हो पाता। तो जो बात हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था वही फंडा यहां बनाओ। कहां से हूबहू फिर से वही चीज दिखाई दे रहा है। उसकी जगह क्या लिख दो, y। ठीक, एलसीएम इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा यहां पर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स इक्वेशन 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ u इंटू v पर हो जाएगा प्लस y इंटू एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का 0। ये तो बहुत जल्दी जल्दी कॉमन सेंस है, बहुत इजी काम हो गया। y स्क्वायर का 2y dy डी एक्स, यहाँ u इंटू v पर x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का 1 1 का 0। dy बाई डी एक्स एक तरफ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y बटा में 2y माइनस एक्स। हमें यह बराबर प्रूफ करना है। इस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहां पुट करो और उसके बाद y स्क्वायर यहां है। अब इधर का चीज उधर, उधर का चीज इधर, इधर का चीज उधर, उधर का चीज इधर कर कैसी भी तरीके से पुट करके तुमको बनाना है। तुम हमारे वीडियो को रोक दो, अभी पॉज लगा दो, खुद से प्रूव करो। नहीं प्रूव होता है तो देखो, हम लिखेंगे LHS, निश्चित रूप से प्रूव होगा। यह बात अलग है अगर 10 बच्चे बनाएंगे, 10 बच्चों का 10 अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैसे ही मेरा भी कुछ अलग तरीका। हमने क्या किया कि सबसे पहले x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये पुट कर देंगे। अपना अपन तरीका था। फिर x माइनस वाई का मान हम यहां से निकालते हैं, x माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x माइनस वाई को यहां से निकालने के लिए उधर ले जाते हैं। x माइनस वाई तो माइनस एक्स कॉमन निकाल, माइनस वाई कॉमन निकालते हैं तो एक्स माइनस वाई बचेगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, -1 बाई। इस एक्स माइनस वाई की जगह लिख दें -1 बाई वाई। इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसे लिख दिया जाए। अब देखो तुम्हारा कैसे काम होने जा रहा है। अंदर में y माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3y, एलसीएम हुआ y 3y।
y बटा में 2y माइनस एक्स प्लस 3y माइनस y प्लस 2y माइनस एक्स। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन RHS, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपके किताब में था वो हमने ख़त्म कर दिया इसका इम्प्लिसिट। अब हो सके तो कुछ क्वेश्चन हम लेकर के इसमें आएंगे, एक वीडियो और डाल देंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन का, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन सब एक साथ बताएंगे। अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट कर सकते, या तो इसी में कुछ अच्छे क्वेश्चन डालेंगे या अगले वीडियो में नया स्टार्ट करेंगे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हम ऐसे पहले पढ़ाते हैं पैरामीट्रिक, उसके बाद इन्वर्स, तो लास्ट में हम पढ़ाते हैं आपको लॉग वाला, फिर हायर ऑर्डर। तो हो सकता है कि पैरामीटर वाला बता दें हम लोग। ठीक है, तो NCERT में मेरे ख्याल से लाइन से ये 2-3 है, तो NCERT में लाइन से है, इसको आपको देख लेना है। RS अग्रवाल ने बता ही चुके हैं। NCERT में 5.2, 3, 4 तक तीनों बना लेना है ना। हाँ, उसके बाद आपको हम RS अग्रवाल बता चुके हैं। RS अग्रवाल में बेसिक बताए हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन सबका नाम लिखा हुआ है। इम्प्लिसिट फंक्शन देख लीजिएगा, बनाइएगा, एग्जाम्पल जरूर बनाएगा। इम्प्लिसिट के एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कल हो सके तो हम लोग मिलेंगे, सुबह में सूचना दे देंगे 11-12 बजे तक, शाम को 7 बजे हम लाइव आएंगे, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक बढ़ाइए। आप लोग कर ही चुके हैं, दोस्तों को करिए, लाइक करिए, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।